नमस्कार, मैं रेणु कुशवाहा आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल ARS ड्रीम केयर में। आज हम पिछले वीडियो में हम वर्ण विच्छेद के बारे में समझे थे और आज हम मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर के बारे में समझेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक है कि मूल स्वर। मूल स्वर किसे कहते हैं? तो मूल स्वर हम उन वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में कम समय लगता है, या उसे लघु स्वर भी कहते हैं, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता हो उसे हम क्या कहते हैं? लघु स्वर कहते हैं या मूल स्वर कहते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट रहेगा दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में मूल स्वर की अपेक्षा दुगुना समय लगे उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। या जिन वर्णों के उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगे उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। तीसरा हमारा पॉइंट रहेगा कि संयुक्त स्वर क्या है? तीसरा पॉइंट हमारा है संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण मूल स्वर और दीर्घ स्वर के संयुक्त यानी मेल से, मूल स्वर और दीर्घ स्वर के मेल से उच्चारण हो उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। तो आज हम इन्हीं 3 टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो यहाँ पर मैं वर्तनी, ये भी जो है स्वर है, मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, ये भी वर्तनी के ही अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर है, पहला है मूल स्वर। तो यहाँ पे मैं बोर्ड पर लिखी हूँ कि मूल स्वर किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है उन वर्णों को मूल स्वर कहते हैं। इसका ये डिफरेंशन हुआ। तो जैसे अ, छोटी, छोटा उ और री, यानी ये जो 4 वर्ण हैं ये क्या है? मूल स्वर हैं, यानी लघु स्वर हैं। तो ये 4 वर्ण अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि मूल स्वर, निम्नलिखित में मूल स्वर कौन है, तो अगर ये चारों का जोड़ा अगर कहीं रहेगा तो समझ जाइए कि यही हमारा राइट आंसर होगा, हम उस पर ही टिक लगाएंगे। या अगर पूछ देता है कि मूल स्वर किसे कहते हैं, तो हम अ, छोटी और छोटा उ और री को ही मूल स्वर लिखेंगे। अब आ जाइए दूसरे पॉइंट पर। तो दूसरा पॉइंट हमारा है दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो यहाँ पर मैं डिफिनेशन लिखी हूँ कि जिन वर्णों के उच्चारण में मूल स्वर की अपेक्षा दुगुना समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तो यानी कि मान लीजिए ये भी एक डिफिनेशन हुआ और एक ये भी हुआ कि जिन वर्णों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। तो दीर्घ स्वर यानी जैसे में समझ लेते हैं कि यानी किन वर्णों को कहते हैं दीर्घ स्वर। तो यहाँ पर आ जो है वो दीर्घ स्वर है, बड़ी जो है वो दीर्घ स्वर है और बड़ा उ दीर्घ स्वर है। तो यानी इसमें भी अगर एग्जाम में अगर इससे क्वेश्चन पूछता है कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, यानी दीर्घ स्वर किन वर्णों को कहते हैं, तो अगर आ और बड़ी और बड़ा उ का ये जोड़ा अगर ये कहीं दिखे तो वहाँ ही पे टिक लगा दीजिएगा, क्योंकि यही हमारा राइट आंसर होगा। क्योंकि आ, बड़ी और बड़ा उ को हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। तो यहाँ तक तो क्लियर हुआ। अब तीसरा हमारा है संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? तो यहाँ पर मैं परिभाषा लिखी हूँ कि मूल स्वर और दीर्घ स्वर, मूल स्वर और दीर्घ स्वर आपस में मिलकर संयुक्त स्वर का निर्माण करते हैं। मूल स्वर यानी लघु स्वर और दीर्घ स्वर ये दोनों आपस में मिलते हैं तभी संयुक्त स्वर का निर्माण करते हैं, यानी इन्हीं दोनों के मेल से ही हमारे संयुक्त स्वर का निर्माण होता है। तो अब संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? तो यहाँ पर जैसे में देख लीजिए, तो संयुक्त स्वर छोटा ए, बड़ा ए, ओ, औ को क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। तो कैसे ये दीर्घ स्वर और मूल स्वर आपस में मिले हैं तो संयुक्त स्वर का निर्माण किए हैं, यहाँ पर आप देख सकिए। तो यहाँ पर अ प्लस ई बराबर क्या हुआ है? ए बना है। यहाँ पर आ प्लस ए बराबर बड़ा है। फिर यहाँ पर है अ प्लस अ बराबर नहीं, अ प्लस ए बराबर बड़ा है। तो यहाँ पर अगर आ प्लस ए अगर कहीं जोड़ा में लिखा रहेगा आंसर में कि आ प्लस ए बराबर ए, बड़ा ए, आ प्लस ए बराबर ए,
तो हम क्या करेंगे, उसको भी राइट आंसर करेंगे। अगर मान लीजिए कि ये ऐसे न लिखकर लिखा हो कि प्लस ओ प्लस छोटा है बराबर बड़ा ए लिखा रहेगा, तभी भी ये हाँ यही हमारा राइट आंसर होगा। तो वहां पर हम घबरा नहीं जाएंगे कि नहीं हम तो याद किए थे कि आ प्लस ए बराबर बड़ा ए होता है, यहाँ पर तो वो विकल्प है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, वहां पर क्या करेंगे, गुमराह हो जाएंगे, यानी समझ नहीं पाएंगे और उसको क्या करेंगे, टिक ना लगाकर किसी दूसरे को टिक लगा देंगे, तो हमारा हो जाएगा वहां पर गलत आंसर। तो यहाँ पर समझिए, यहाँ पर है आ प्लस ए, तो आ कैसे निर्माण हुआ है, ओ और अ मिलकर आ का निर्माण किए हैं। तो यहाँ पे वही तो लिखा है कि अ प्लस ए, यानी ये दोनों मिलकर आ बने हैं और यहाँ पर प्लस ए, तो आ प्लस वैसे ऐसे भी हो सकता है या आ प्लस ए भी हो सकता है, तो कैसे भी यही उच्चारण हुआ। तो ये दो आपस में मिलते हैं और तो आ का निर्माण करते हैं और आ प्लस ए बराबर बड़ा ए, ऐसे भी हो गया। तीसरा हमारा है ओ प्लस उ, ओ और उ मिलकर कौन से वर्ण का निर्माण करते हैं, ओ का निर्माण करते हैं। अब हमारा है चौथा आ प्लस उ बराबर ओ, आ प्लस उ बराबर ओ। तो ये क्या है, आ हमारा क्या है, दीर्घ स्वर है और ये उ क्या है, मूल स्वर है। तो दीर्घ स्वर और मूल स्वर आपस में मिले हैं तो किस स्वर का निर्माण किए हैं, संयुक्त स्वर का। तो यहाँ पर औ जो है वो संयुक्त स्वर का हुआ है। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ चुके हैं और परिभाषा को भी मैं लिखी हूँ तो इसको भी समझा चुकी हूँ। तो उम्मीद तो करती हूँ कि आप सभी को कोई भी अगर मूल स्वर हो या दीर्घ स्वर हो या संयुक्त स्वर से अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, कैसे भी घुमा फिरा कर क्यों ना आ जाए, आप सभी उसको हैंडल कर ही लेंगे, यानी उसका उत्तर सही दे ही देंगे। क्योंकि मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी को मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर में कोई भी डाउट नहीं होगा। अब सारा डाउट आपका इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। तो अगर आप सभी का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, यानी कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके बाय।